व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक ब्रांड न्यू सीरीज चालू करने वाला हूँ और इसका नाम जो है द गॉड ऑफ वार है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि एक लड़की जो है हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम मैंग था उसको जगा रही थी। अब बोलती है कि सुबह हो चुका है, सूरज निकल चुका है, तो अभी तक उठे नहीं हो। तो हम देखते हैं कि उस लड़की का बात सुनकर मैंग था उसका आँख खुलता है, लेकिन उसका आँख जैसे ही खुलता है वो जो अपने आप को मेट्रो में पाता है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो बंदा सपना देख रहा था। और फिर तभी हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो जो उसका स्टेशन आ गया था, तो वो अपने स्टेशन पर उतर जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद वो जो अपने ऑफिस में भी पहुँच गया था और वहाँ पर काम करने लगता है। और सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन तभी उसकी मदर का फ़ोन आता है, तो वो जो उसको अटेंड करता है। तो उसकी मदर उधर से जवाब देती है कि बेटा तुम अभी क्या कर रहे हो। तो मैंग बोलता है कि मैं अभी ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ। तो उसकी माँ बोलती है कि देखो जो तुम्हारी आंट है उन्होंने तुम्हारे लिए फिर से एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। तो इसके पहले का जो ब्लाइंड डेट था उसमें तो तुम नहीं जा पाए थे क्योंकि तुमने जो ओवर टाइम वर्क किया था ऑफिस में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार जाओ। अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। तो ब्लाइंड डेट का नाम सुनकर हम देखते हैं कि मैंग उदास होते हुए उसी लड़की के फोटो पर तरफ देखता है जिसको जो है उसने अपने सपने में देखा था। और हमें पता चलता है कि उसने जो है उसका एक फ़ोटो अपने वर्किंग टेबल पर भी रखा है। तभी हम देखते हैं कि माँ जो है उसको और ज़्यादा डिटेल बताने लगती है कि हाँ कहाँ तुम्हें जाके ब्लाइंड डेट अटेंड करना है। लेकिन हम देखते हैं कि फैंग उसको जो है इग्नोर करता है और फ़ोन काट देता है। और फिर तभी वो कुछ देर आराम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके बॉस का फ़ोन आ जाता है। तो वो जो है फ़ोन को अटेंड करता है। तो उधर से उसका बॉस उसको बोलता है कि देखो गधे, कि आज जो मैं तुमको एक और न्यू वर्क देना चाहता हूँ और तुम्हें जो उसको रात में 10 बजे के पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये बात सुनकर फैंग बोलता है कि देखिए मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मुझे जो है कुछ एक्स्ट्रा टाइम चाहिए क्योंकि ये इतना भी आसान नहीं है। तो उधर से उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें टाइम चाहिए, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए टाइम दे देता हूँ इस नौकरी से निकाल कर। और हम देखते हैं कि वो बंदा तो फैंग से काम करवा रहा था, लेकिन वो खुद जो है अय्यासी कर रहा था। और अय्यासी का आवाज़ सुनकर मैंग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो अपना फ़ोन को पटकने वाला था, लेकिन वहाँ पर वो जो अपने कलीग को देखता है, वहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे, और फिर वो जो अपने आप को शांत करते हुए वहाँ पर बैठ जाता है और उसको ना चाहते हुए भी रात भर काम करना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं कि जो चैन था वो जो अभी वर्क कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और उससे पूछता है कि चैन तुम आज भी रात भर इतना देर तक काम कर रहे हो। तो चैन उससे पूछता है कि तुम भी तो नाइट ड्यूटी कर रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है नाइट ड्यूटी करके, और तुम्हें तो पता ही है कि इस वर्ल्ड में पैसा ही सब कुछ है। और वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि चैन के कंप्यूटर पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक ईमेल आता है जिसमें लिखा हुआ था कि चैन को जो नौकरी से निकाला जाता है। चैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो अपना हाथ जोर से उस डेस्क पर मारता है, जिसके कारण वहाँ पर जितना भी सामान था वो सब गिर जाता है। और साथ में वो लड़की का फोटो भी गिर गया था और वो टूट भी गया था। तभी हम देखते हैं कि फैंग जो है जल्दी से जाके उस लड़की का फोटो लेता है और उसको जो अपने पॉकेट में रख लेता है। और वो जो वहाँ पर जितने भी सामान गिरे हुए थे उन सब को संभाल के वापस से उनकी जगह पर रखने लगता है। लेकिन तभी उस कंप्यूटर पर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ था कि क्या तुम अपनी ज़िंदगी को समझना चाहते हो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। तो उसने यस और नो का ऑप्शन रखा हुआ था। तो हम देखते हैं कि फैंग बिना कुछ सोचे समझे यस ऑप्शन पर क्लिक कर देता है। कि फैंग ने जैसे ही उस यस बटन पर क्लिक किया था वो जो एक इंटायर डिफरेंट पैलेस में गिरने लगता है और उसके सामने एक ऑक्टोपस आ जाता है जो कि उसको निगलने का कोशिश कर रहा था। तो हम देखते हैं कि फैंग अपने आप को बचाने के चक्कर में उसके एक टेंटिकल्स को पकड़ लिया था और वो टेंटिकल जो है एक वायर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो एक इंटायरली डिफरेंट पैलेस में आ जाता है। और फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बिल्डिंग गिर रहे थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो जो फिर से एक दूसरा प्लेस में आ जाता है जहाँ पर एक आकाशवाणी के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा जो वेलकम किया जाता है वर्ल्ड ऑफ वार में। और हम देखते हैं कि तभी जो फैंग का आँख खुलता है और वो जो अपने आप को मेट्रो में पाता है। तो देखकर फैंग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा था और उसको लगता है कि वो सपना देख रहा है। लेकिन तभी उसका हाथ जो है एक ग्लास के टुकड़े पर पड़ता है और उसका जो है हाथ पर एक कट लग जाता है।
तो उसको यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसका नज़र जो उस ट्रेन के बाहर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो सुबह हो रखा है और उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक औरत मौजूद थी, एक लड़का मौजूद था जिसका नाम ली है, एक फैटी मौजूद था, एक बंदा मौजूद था जिसको जब कैप्टन बोलेंगे, एक लड़की मौजूद थी जिसको जब मिस लैन बोलेंगे और एक लड़की और थी जिसका नाम जो है शैडो गर्ल हम लोग रखते हैं कुछ देर के लिए जब तक हमें इसका नाम पता नहीं चलता है। तभी हम देखते हैं कि वो आंटी बोलती है कि मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो सब लोग अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं। तभी ली बोलता है कि हाँ, मेरे हेडफोन भी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि जो मिस लैन थी उसका नज़र अपने हाथ पर एक ब्रेसलेट पर पड़ता है। तो वो जो उस डिवाइस को देखकर हैरान होती है और बोलती है कि आखिर में ये क्या है। तो हम देखते हैं कि वो डिवाइस से वहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सब के हाथ पर मौजूद था और सब लोग उसी को देखने लगते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने लगते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आखिर में वो है तो है क्या। उन लोग जो उस डिवाइस को देख ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक होलोग्राम अपीयर होता है जो कि उन लोग को बोलता है कि आप लोग का वेलकम है गॉड ऑफ वार में और आपका सर्वाइवल टाइम शुरू होता है, और वहाँ से चला जाता है। तो ये सब बात सुनकर सब लोग हैरान होते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। फैंग खड़ा होकर पूछता है कि आखिर में सर्वाइवल टाइम है क्या और गॉड ऑफ वार क्या है और तुम सब लोग कौन हो। तो कैप्टन उस पर गुस्सा होते हुए बोलता है कि देखो, ये सब बकवास बात मत करो और जो ये डिवाइस है वो जो तुम्हारे माइंड और तुम्हारे हाथ से कनेक्ट होकर रखा है और जो इन्फॉर्मेशन तुम चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहले ही मौजूद है। तो अगर इस बंदे को ये सब पता है तो मेरे ख्याल से ये बंदा यहाँ पर पहले भी आ चुका है या तो यही बंदा ये सब कर रहा है। अब वो तो आगे ही पता चलेगा ना सर जी। और फिर तभी हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि बोलता है कि आखिर में ये सब चीज़ हो क्या रहा है और उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब चीज़ रियल में हो रहा है। उसको लगता है कि कोई कंपनी को उसके साथ प्रैंक कर रही है, ये सब चीज़ एक एडवर्टाइजमेंट के जैसा है। और वो जब जो उसे बोलने लगता है कि क्या तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन तभी उसका नज़र जो है उस शैडो गर्ल पर पड़ता है तो वो उसके तरफ बढ़ने लगता है और गंदे इरादे से उन्हें वाला होता है कि लेकिन तभी जो वहाँ पर फैंग आके उसको रोक लेता है और बोलता है कि तुम इस लड़की से दूर रहो। तो हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ से चला जाता है लेकिन वो अभी भी शांत नहीं हुआ था और बोलता है कि आखिर में तुम लोग मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और उसने जो वो डिवाइस को भी फेंक दिया था अपने हाथ से निकाल के, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार उसका पुकार सुन लिया जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसके हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है जिससे कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और वो जो उस फैटी को बोलता है कि मेरा मदद करो, लेकिन हम देखते हैं कि वो फैटी का हालत खुद ख़राब हो रखा था। उसका ये हालत देखकर तो दूसरे का क्या मदद करेगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो बंदा जो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो सब लोग को लगता है कि वो मारा गया है, लेकिन तभी वो फिर से उठ जाता है और फिर से मर जाता है। तो ये बात देखकर वो फैटी को लगता है कि बंदा उसके साथ मजाक कर रहा है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो जो उसको बोलता है कि मजाक करना बंद करो, और फिर वो जो डरते डरते उसका नर्व्स को चेक करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये तो वाकई में मारा गया है। तभी हम देखते हैं कि वो बोलता है कि मैंने इस बंदे को नहीं मारा है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।